Class 10th exercise 4.2. Question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. हमें दो consecutive positive integers बताने हैं. Consecutive का मतलब होता है लगातार positive integers, यानी कि दो numbers ऐसे बताने हैं जिनको हम स्केयर करेंगे और स्केयर के बाद उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारा 365. तो हमें बताने हैं वो दो नंबर्स क्या हो सकते हैं. तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे. Let the first consecutive पॉजिटिव इंटीजर भी x. अगर हम एक को रखेंगे किसके बराबर, x के बराबर, तो दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा आएगा x प्लस 1. देन द सेकंड consecutive पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1. दूसरा क्या आएगा, देन द सेकंड कंजुगेट पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर आएगा, x प्लस 1. तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर. तो हमने x के ऊपर रखा स्क्वायर और अब हम रखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो वो किसके बराबर है, वो आ जाएगा हमारा किसके बराबर, 365. तो इसके बाद हम करेंगे इसमें x स्क्वायर, इट बिकम्स टू फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यहाँ पर हम x स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ये बनेगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर. तो a के बदले क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल 365. तो यहाँ पर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर. 2 जरिए x क्या हुआ, 2x प्लस 1 365. यहाँ पर आएगा, ये क्या बनेगा, माइनस. तो इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 माइनस 1, वो किसके बराबर आएगा, 364 इज इक्वल टू 0. इसके बाद हम इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस x 2 1 जार 2 2 8 जार 16 2 2 जार 4. इसके बाद x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 माइनस 182 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2. तो वो किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182. अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182. तो अब हमें इसमें रफ वर्क करना है. तो s क्या आएगा, यानी कि सेपरेट हम करेंगे इसमें, s क्या रहेगा, सम ऑफ द रूट्स. वो s हमारा रहेगा यहाँ पर, x के साथ क्या है 1, x लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर साइन क्या रहेगी, प्लस, और इसके साथ प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 182 इंटू कोशेंट ऑफ x स्क्वायर, वहाँ पर क्या है 1. तो ये बनेगा 182, ये बनेगा हमारा 182. अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका सम या माइनस 1 के बराबर आ जाए और उन्हीं दो से हमारा 182 आ जाए. तो जब भी मुश्किल नंबर्स आ जाए तो हम इसके लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 2 9 are 18, 2 1 are 2, तो 3 7 are 23, 7 7 1 are 7, 7 3 are 21, 13 1 are 13. तो हमने इसके फैक्टर्स निकाले. अब क्या फैक्टर बना, 2 7 are 14 एंड 13. और हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 13, वो क्या बनेगा हमारा 182. 14 एंड 13 दैट इज 182. हमें किस में साइन रखनी है, प्लस में. तो हम बड़ा रखेंगे प्लस, छोटा रखेंगे माइनस. तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन सा है, x. तो हम यहाँ इसके साथ रखेंगे x. हमें ऐसे दो नंबर्स बताने थे जिनका ज़िर्फ 182 बने और उन्हीं दो से 1 बार प्लस 1. तो हम 14 को रखेंगे पॉजिटिव. तो इसके बाद हम x स्क्वायर, इसके बाद हम लिखेंगे माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. तो आप बताएं इन दोनों में यानी कि ये नंबर यानी कि x को नहीं लिखना होता है, ये दोनों अपनी जगह रहेंगे और इसके बीच में ये दोनों नंबर्स आएंगे, माइनस 13x एंड
14x। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, कॉमन। कॉमन क्या लेंगे हम, x इन दोनों में। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 13 और यही x माइनस 13 हम ऐसे लिखेंगे। तो माइनस माइनस की जगह है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। x के साथ 14 भी था, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर 14 और 182 में कॉमन क्या रहेगा, वहाँ पर कॉमन रहेगा प्लस 14। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x प्लस 14 को एक पेयर बनाएंगे और x माइनस 13 इन दोनों में से एक ही लिखेंगे। तो इसके बाद x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13। तो ये माइनस 14 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। माइनस 14 विल बी रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें पॉजिटिव लेने हैं। तो दो नंबर्स क्या रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 13। अगर x हमारा 13 है तो फिर भी दूसरा नंबर क्या रहेगा, सेकंड नंबर क्या रहेगा, सेकंड नंबर हमारा 13 प्लस 1। तो 13 प्लस 1 क्या आया, वो 14। तो ये है हमारे दो नंबर 13 एंड 14।